अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद जुनैद नवाज हूँ और आज का वीडियो लेक्चर मेले एंड मोर स्टेट मशीन्स को डिस्कस करेगा। फाइनाइट स्टेट मशीन्स सीक्वेंशियल सर्किट्स को मैथमेटिकली मॉडल करने के लिए यूज की जाती हैं और ये दोनों प्राइमरी मॉडल्स फाइनाइट स्टेट मशीन्स के हम आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कोई पर्टिकुलर सर्किट दोनों मॉडल्स के थ्रू हम डिजाइन करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सीक्वेंशियल सर्किट्स में कुछ कम्बिनेशनल सर्किट्स का पार्ट है जिनको कुछ इनपुट्स फीड की जा रही है और उनसे कुछ आउटपुट्स ड्रॉ की जा रही हैं। सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर एडिशनली कोई मेमोरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कि सर्किट से जिनको सर्किट्स सर्टेन वैल्यू फीड करता है। कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट उनको एक सर्टेन इनपुट फीड करता है और मेमोरी की एक सर्टेन स्टेट एक ख़ास टाइम पर होती है और हम उस स्टेट को भी सर्किट को एज इनपुट फीड करते हैं और सर्किट की आउटपुट जो है वो सर्किट की इनपुट और सर्किट की करंट स्टेट दोनों को या दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करके कंप्यूट की जा सकती हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन्स हर उस सर्किट को मॉडल कर सकती हैं जहां पर मेमोरी इन्वॉल्व्ड हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी इन्वॉल्व्ड है या मेमोरी यूज़ की जा रही है तो हम उनको फाइनाइट स्टेट मशीन के मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहरहाल जो मेमोरी का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंगली फाइनाइट स्टेट मशीन का स्केल आएगा और कंप्यूटर्स को अगर फाइनाइट स्टेट मशीन्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाए तो काफ़ी मैसिवली लार्ज साइज़ की फाइनाइट स्टेट मशीन बनेगी। फाइनाइट स्टेट मशीन्स में हमारे पास स्टेट्स हैं जो कि बेसिकली जो इन्वॉल्व मेमोरी यूनिट है उसकी स्टेट्स हैं। हम करंट स्टेट मेमोरी की फीड करते हैं सर्किट को एज इनपुट। उसके अलॉन्ग जो सर्किट की इनपुट्स हैं दोनों मिल करके प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करती हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट किस तरह से डिटरमाइन की जाए उसकी बेस पर डिफरेंट फाइनाइट स्टेट मशीन्स के मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम उन मॉडल्स पर अपना प्राइम फोकस रखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनालिसिस कंडक्ट किया था। कोई सर्किट अगर हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट गिवन हो, हम उस सीक्वेंशियल सर्किट को देख करके उसको एनालाइज करके उसकी आउटपुट्स की और सर्किट की आउटपुट्स की और मेमोरी एलिमेंट्स की आउटपुट्स की हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। वंस हम एक्सप्रेशंस लिख लें तो फिर हम स्टेट ट्रांजिशन टेबल की शक्ल में उन एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल को स्टेट फ्लो डायग्राम की शक्ल में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये 3 प्राइम स्टेप्स थे किसी सीक्वेंशियल सर्किट के एनालिसिस को कंडक्ट करने के। और हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि अगर आप किसी सीक्वेंशियल सर्किट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप स्टेट फ्लो डायग्राम अगर उसकी फंक्शनैलिटी को सामने रख के ड्रॉ कर सकें तो स्टेट फ्लो डायग्राम से रिवर्स फ्लो के साथ आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स बना सकते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद आप स्टेट ट्रांजिशन टेबल से एक्सप्रेशंस फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स की, फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को और फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स को इस्तेमाल करके लिखी जा सकती हैं। और अगर हम एक्सप्रेशंस लिख लें तो एक्सप्रेशंस को यूज़ करके हम सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनालिसिस और डिज़ाइनिंग के ये 3 प्राइमरी स्टेप्स हैं या ये 4 प्राइमरी स्टेप्स हैं अगर सर्किट को भी एज अ स्टेप देखा जाए तो। जो 3 एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी उसी से हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 3 एग्जांपल्स थी, तीनों को एक एक इनपुट फीड की जा रही थी जो कि एक्स लेवल थी। तीनों सर्किट्स जो हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं तो उनके अंदर कुछ कम्बिनेशनल सर्किट का पार्ट था। मेमोरी यूनिट्स इन्वॉल्व थे। तीनों एग्जांपल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ द यूज्ड फ्लिप फ्लॉप्स। फर्स्ट एग्जांपल में हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने जे के फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे और थर्ड एग्जांपल के अंदर हमने टॉगल फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए थे। यहाँ पर इन तीनों सर्किट्स में एक एक आउटपुट थी जिनको हमने वाई लेबल किया था, बल्कि एग्जांपल 2 में हमने आउटपुट नहीं ली थी कन्वीनियंस के लिए, सर्किट को सिंपल रखने के लिए। एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 के अंदर एक एक आउटपुट सर्किट की थी।
तो चूँकि दो एलिमेंट्स मेमोरी या फ्लिप फ्लॉप्स दो यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों के 2⁻² हमारे पास स्टेट्स सारी एग्जांपल्स में बनती थी, जो कि 4 स्टेट्स थी। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो सर्किट की आउटपुट y है वो सर्किट की इनपुट प्लस सर्किट की प्रेजेंट स्टेट्स जो कि a और b से रिप्रेजेंट हो रही हैं, इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके डिटरमाइन की जा रही है। तो बेसिकली आउटपुट जो है वो सर्किट की इनपुट पर भी डिपेंड करती है और सर्किट की प्रेजेंट स्टेट पर भी डिपेंड करती है, या जो मेमोरी यूनिट्स हैं उनकी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है। जबकि एग्जांपल 3 के अंदर जो सर्किट की आउटपुट है वो इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्किट की प्रेजेंट स्टेट जो भी है उसको इस्तेमाल करके किसी कम्बिनेशनल सर्किट से प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। तो ये जो प्राइम डिफरेंस था इन दो एग्जांपल्स के अंदर, ये हमें एक से ज़्यादा तरीक़ों से फाइनाइट स्टेट मशीन्स को मॉडल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम आउटपुट को इनपुट्स पर भी बेस कर सकते हैं और हम चाहें तो आउटपुट्स को सोलली मेमोरी स्टेट पर भी बेस किया जा सकता है। तो दोनों तरीक़ों से हम सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस प्राइम डिफरेंस की बेस पर दो मॉडल्स हैं जो कि फाइनाइट स्टेट मशीन्स को के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल्स डिस्कस की थी उसमें मेले मॉडल को डिस्कस किया था, और इस मॉडल के अंदर जो फंक्शन की या जो सर्किट की आउटपुट हैं वो फंक्शन ऑफ स्टेट्स हैं। लेट्स से हमारे पास कुछ मेमोरी एलिमेंट्स हैं, मेमोरी एलिमेंट्स की जो आउटपुट है उसको हम सर्किट की स्टेट या मेमोरी की स्टेट कह रहे हैं, जो कि S से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो जो आउटपुट कंप्यूट हो रही है उसको मेमोरी की स्टेट भी फीड की जा रही है, और उसके अलावा सर्किट की जो इनपुट्स हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर x0 से लेकर के xn तक काफ़ी सारी मल्टीपल n इनपुट्स हैं। तो हम इनपुट्स के अलॉन्ग स्टेट्स को भी या प्रेजेंट स्टेट को भी इस्तेमाल करके आउटपुट कंप्यूट कर रहे हैं। जो इसके अगेंस्ट दूसरा या इसके साथ जो दूसरा मॉडल है जिसको इस्तेमाल करके आप सीक्वेंशियल सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं वो मोर मॉडल है, और हम मोर मॉडल के अंदर आउटपुट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट की बेस पर डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर जो इनपुट है सर्किट की वो आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, इन कंट्रास्ट टू मेले मॉडल जहाँ पर इनपुट्स भी फीड की जा रही थी, इनपुट भी आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो रही थी। तो इस प्राइम डिफरेंस की वजह से कुछ दोनों मॉडल के एडवांटेजेस हैं, कुछ दोनों मॉडल्स के डिसएडवांटेजेस हैं। हम उनको डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल किस एस्पेक्ट से दूसरे मॉडल पर सुपीरियर है। तो अगर दोनों मॉडल्स की डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को ड्रॉ करने को देखा जाए तो हमारे पास जो मेले मॉडल था उसमें जो आउटपुट थी वो इनपुट प्लस प्रीवियस स्टेट दोनों पर डिपेंड करती थी। इसलिए अगर आप किसी टाइम इंस्टेंट t पर प्रेजेंट एक सर्टेन स्टेट में हैं, उससे ट्रांजिशन करके अगर आप किसी नेक्स्ट स्टेट पर जाते हैं टाइम इंस्टेंट t+1 पर, तो आउटपुट जो है वो अलॉन्ग ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करना कन्वीनियंट है या रिप्रेजेंट होगी। तो बेसिकली एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ख़ास आउटपुट को रिप्रेजेंट नहीं करती सोलली, बल्कि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों मिल करके आउटपुट डिटरमाइन करती हैं। तो यहाँ पर जब डायग्राम ड्रॉ की जा रही थी तो हम प्रेजेंट स्टेट से जब नेक्स्ट स्टेट में जाते थे तो इनपुट और आउटपुट दोनों को अलॉन्ग ट्रांजिशन लाइन रिप्रेजेंट कर रहे थे। जबकि जो मोर मॉडल है उसके अंदर एक ख़ास स्टेट जो है प्रेजेंट स्टेट वही सोलली यूज़ होगी आउटपुट्स डिटरमाइन करने के लिए। तो इनपुट्स इस्तेमाल नहीं हो रही आउटपुट्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो इस तरह की फाइनाइट स्टेट मशीन्स के अंदर आउटपुट्स को स्टेट्स के अलॉन्ग लिखा जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट ही आउटपुट को डिटरमाइन करेगी। तो इनपुट्स का रोल नहीं है टू डिटरमाइन आउटपुट्स, लिहाजा हम आउटपुट्स को
स्टेट्स के साथ लिखेंगे। तो बेसिकली एक ख़ास मेमोरी की स्टेट ही डिसाइड करेगी कि सर्किट की ओवरऑल आउटपुट्स क्या हैं, और जो सर्किट्स की इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स को इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं करेंगी। बहरहाल वो स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और स्टेट्स जो हैं वो आउटपुट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर हम जस्ट एक एग्जांपल डायग्राम देखें तो हमारे पास अगर 0 0 स्टेट है और इनपुट 0 आने की केस में हम इसी स्टेट में रह रहे हैं, और अगर हम इस ख़ास स्टेट में हैं, हमारी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है, तो आउटपुट 0 होगी। प्रीवियसली हमने इस आउटपुट को इस ट्रांजिशन के अलॉन्ग लिखा था, जबकि अब हमारा मॉडल ये है कि हमारी आउटपुट जो है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हम इसको अलॉन्ग दी स्टेट लिखेंगे, स्टेट के अलॉन्ग स्लैश के साथ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम स्टेट 0 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर जाते हैं तो इस ख़ास स्टेट में हमारे पास एक ख़ास आउटपुट है, और इस ख़ास स्टेट में आउटपुट हमेशा यही होगी जो कि डिफरेंट है मेले मॉडल से। वहाँ पर एक ख़ास स्टेट में डिफरेंट आउटपुट्स भी हो सकती हैं, तो लिहाजा इनपुट भी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है, और हम इसलिए ट्रांजिशन के लॉन्ग आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। स्टेट ट्रांजिशन टेबल्स के साथ अगर इस डिफरेंस को देखा जाए तो लेट्स से हमारे पास ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ये जो ए और बी के 2 कॉलम्स हैं, और ये जो ब्लू कलर्ड के कॉलम्स हैं ये अगर नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम अगर स्टेट 0 1 पर हैं तो इनपुट हमारे पास 0 आती है, और कोई एग्जांपल सर्किट है जिसकी ख़ास केस में हमारे पास आउटपुट 1 डिटरमाइन हो रही है। और अगर हम इसी स्टेट पर हैं 0 1 पर और इनपुट 1 हो जाती है तो आउटपुट 0 डिटरमाइन हो रही है। यह इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों मिल करके आउटपुट को कंप्यूट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट स्टेट आउटपुट को कंप्यूट नहीं कर रही, बल्कि सर्किट की इनपुट्स भी सर्किट की आउटपुट्स को कंप्यूट कर रही हैं। जबकि मोर मॉडल के अंदर हमारे पास अगर हम स्टेट 0 0 पर हैं तो ये दोनों केसेस स्टेट 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस ख़ास स्टेट पर आउटपुट एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि स्टेट ए बी, करंट स्टेट ए बी ही सिर्फ सर्किट की आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इनपुट चाहे इन 2 केसेस में डिफरेंट है, लेकिन आउटपुट दोनों केसेस में हमेशा सेम हुआ करेगी, क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं, या प्रेजेंट स्टेट्स का फंक्शन है जो हमारी आउटपुट लाइन है। तो यहाँ पर एक ख़ास स्टेट 1 1 के दोनों केसेस के अंदर, जो कि 2 डिफरेंट इनपुट के केसेस हैं, वहाँ पर आउटपुट्स डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि इनपुट भी फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है। यहाँ पर अगर हम 1 1 स्टेट में हैं तो चाहे इनपुट 0 हो या 1 हो, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आउटपुट हमारे पास कोई सेम आउटपुट ही रहेगी, या 1 1 या 0 0। इस मॉडल को हम समझने के लिए टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ये एक एग्जांपल फाइनाइट स्टेट मशीन है जो कि मोर मॉडल के तहत ड्रॉ की गई है। हम दोनों मोर और मेले मॉडल्स की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा मज़ीद कैरेक्टराइज करने के लिए इस डायग्राम को देखते हैं। तो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, सिंक्रोनाइज्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, या क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, जो कि क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज पर ऑपरेट कर रहे हैं। इनमें जो मेमोरी एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, जो फ्लिप फ्लॉप्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो क्लॉक के राइजिंग या फॉलिंग एज के ऊपर इनपुट्स के अगेंस्ट सेंसिटिव होंगे और इनपुट्स को रीड करेंगे और आउटपुट को रिफ्लेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली क्लॉक का जो राइजिंग एज है वहाँ पर अगर हम एज्यूम करें कि हमारा सर्किट या हमारे मेमोरी एलिमेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, और अगर हम इस स्टेट मशीन के अंदर इनिशियली स्टेट 0 0 को एज्यूम करें कि हम स्टेट 0 0 से अगर स्टार्ट लें, करेंटली अगर हम स्टेट 0 0 पर होते और हमारे पास इस स्टेट के अंदर सिर्फ स्टेट ही यूज़ हो रही है आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, तो आउटपुट की वैल्यू अगर हम इस स्टेट में हैं तो 0 ही होगी। और अगर इनपुट अलोंग द टाइम वेरी कर रही है, लेकिन हम
सिर्फ इनपुट को क्लॉक के एक ख़ास शार्प टाइम इंस्टेंट पर ही देखेंगे जो कि क्लॉक का राइजिंग एज है। तो अगर राइजिंग एज पर इनपुट को ऑब्ज़र्व किया जाए तो इनपुट की वैल्यू ट्रू है। तो अगर इनपुट की वैल्यू ट्रू हो और हम करेंटली स्टेट 0 पर हों तो ये स्टेट फ्लो डायग्राम हमें बता रही है कि नेक्स्ट स्टेट जो है वो स्टेट 0 1 होनी चाहिए। तो हम स्टेट 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर आ जाएंगे। थ्रू आउट दिस स्पैन, क्लॉक के एक स्पैन के अंदर हमारे पास अगर इनपुट दौरान इस क्लॉक के साइकिल के दौरान चेंज होती है तो हमारा सर्किट इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सिर्फ एच पर ट्रिगर कर रहे हैं और आउटपुट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यूज़ या मेमोरी की स्टेट पर डिपेंडेंट हैं, वो इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। लिहाजा अगर ड्यूरिंग दी साइकिल इनपुट की वैल्यू चेंज होती है तो इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो एनालिसिस को अगर कंटिन्यू करें, हम 0 1 स्टेट पर अगर करेंटली हैं और इस राइजिंग एज के ऊपर प्रिसाइजली हमारे पास वैल्यू ट्रू आती है, तो 0 1 स्टेट पर अगर इनपुट की वैल्यू ट्रू आती है तो हम ट्रांजिशन करके स्टेट 1 0 पर जाएंगे। तो 0 1 से हम ट्रांजिशन करके स्टेट 1 0 पर जा रहे हैं। इसी तरीके से हम स्टेट 1 0 पर हैं और प्रिसाइजली अगर इस राइजिंग एज के ऊपर इनपुट की वैल्यू 0 है, इस शार्प टाइम इंस्टेंट के ऊपर हमारी इनपुट की वैल्यू 0 है, तो हम सिर्फ इसी टाइम के ऊपर इनपुट को देखेंगे और मेमोरी की स्टेट 1 0 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जा रही है। बेसिकली हम करेंटली कर स्टेट 1 0 पर थे तो हम इनपुट 0 होने की सूरत में 1 0 से ट्रांजिशन करके 0 0 पर जा रहे हैं। और ये जो हमने 3 स्टेट्स ऑब्ज़र्व की हैं, इन तीनों स्टेट्स के लॉन्ग आउटपुट 0 ही रह रही है इस ख़ास एग्जांपल के अंदर। और अगर हम स्टेट 0 0 पर हैं और राइजिंग क्लॉक के नेक्स्ट राइजिंग एज के ऊपर इनपुट की वैल्यू ट्रू आती है तो हम 0 0 से ट्रांजिशन करके 0 1 पर जाएंगे। 0 1 पर हैं और इनपुट की वैल्यू 0 आती है तो हम 0 1 से ट्रांजिशन करके स्टेट 0 1 पर ही रहेंगे, उसी स्टेट में ही रहेंगे। तो बेसिकली इस सारी टाइमिंग डायग्राम को स्टडी करने से जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि अगर ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल इनपुट में कोई चेंज आती है तो मोर मॉडल के अंदर आउटपुट्स को वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो सर्किट है उसमें जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है, मेमोरी की प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट है और मेमोरी की स्टेट क्लॉक के एजेस के साथ ट्रिगर्ड है। क्लॉक की एजेस के साथ या क्लॉक की ट्रांजिशन के लॉन्ग मेमोरी की स्टेट चेंज होती है। तो जब मेमोरी की स्टेट चेंज होगी तो तभी आउटपुट चेंज होगी। तो विद इन अ क्लॉक साइकिल हम आउटपुट पर कोई ट्रांजिशन नहीं देखेंगे। जबकि मेले मॉडल के अंदर हमारे पास अगर कोई ट्रांजिशन आती है ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल, तो फॉर एग्जांपल ये जो केस है यहाँ पर अगर ऑब्ज़र्व करें कि हम 0 0 से स्टेट 0 1 पर आ रहे थे, 0 1 से हम ट्रांजिशन करके 1 0 स्टेट पर जा रहे थे, 1 0 स्टेट से हम ट्रांजिशन करके स्टेट 0 0 पर जा रहे थे। लेकिन अगर विद इन अ साइकिल हमारे पास इनपुट अगर चेंज होती है, जो कि यहाँ पर चेंज हो रही है, तो इसका इफेक्ट हमें आउटपुट पर नज़र आएगा, क्योंकि आउटपुट जो है वो फंक्शन ऑफ सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स नहीं है। आउटपुट y जो है वो सिर्फ a और b पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि x पर भी डिपेंडेंट है। जबकि प्रीवियस मॉडल मोर मॉडल के अंदर हमारी जो आउटपुट y थी वो सिर्फ और सिर्फ a b पर ही डिपेंडेंट थी। तो जो प्राइम डिफरेंस है जो मॉडल्स के दरमियान, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मॉडल मेले मॉडल को यूज़ किया था, लेकिन जो प्राइम डिफरेंस है वो यही है कि मोर मॉडल के अंदर जो आउटपुट है सर्किट की वो सोली प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करती है, जबकि मेले मॉडल के अंदर जो आउटपुट्स हैं सर्किट की वो इनपुट्स पर भी डिपेंड कर सकती हैं और अलोंग प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पर डिपेंडेंट आउटपुट हो सकती है या दोनों का फंक्शन हो सकती है, जो कि ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो मेले मॉडल में आउटपुट को या मेले मॉडल से ऐसी सर्किट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर ही डिपेंडेंट हो, लेकिन ये ख़ास तौर पर ऐसे सिनेरियो को मॉडल करती है जहां पर आउटपुट्स जो हैं वो
इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पर डिपेंडेंट हों। कंपैरिजन अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की टर्म्स में देखा जाए तो मोर मॉडल को कन्वीनियंट है रिप्रेजेंट करना, आसान है उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसको डिज़ाइन करना आसान है, क्योंकि एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक ख़ास स्टेट जो है वो एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको एनालाइज करना, इसको डिज़ाइन करना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना आसान है, कहा जा सकता है कि आसान है कंपेयर टू मेले मॉडल। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो मेले मशीन्स हैं उनका ये डिसएडवांटेज है कि वो इन टर्म्स ऑफ स्टडीइंग या अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट से या उसको कंसेप्चुलाइज करने के एस्पेक्ट से हम मेले मॉडल को समझना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल है। मोर मॉडल का डिसएडवांटेज या एडवांटेज मेले के अगेंस्ट ये हैं कि मेले मशीन चूँकि जो आउटपुट्स हैं वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंडेंट नहीं हैं, इनपुट पर भी डिपेंडेंट हैं। तो हम आउटपुट को अगर आउटपुट के दो केसेस देखें 1 और 0 को, तो वो अगर किसी एक स्टेट के साथ लिंक कर दें तो हमें दो स्टेट्स लिखनी पड़ेंगी दो डिफरेंट आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि मेले मॉडल के अंदर हमने इसको ट्रांजिशन के अलॉन्ग देखा है, उसको सिर्फ स्टेट का फंक्शन नहीं बनाया, इनपुट का भी फंक्शन बनाया है। इसलिए मेले मॉडल के अंदर हमारे पास यूजुअली इक्वल या फ्यूअर स्टेट्स होंगी कंपेयर टू मोर मॉडल। मोर मॉडल के अंदर एक स्टेट एक ही आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकती है, एक सर्टेन आउटपुट को, लिहाजा हर डिफरेंट या हर यूनिक आउटपुट के केस कम्बिनेशन को हम डिफरेंट स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो या मेले मॉडल की इक्वल नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगी मोर मॉडल के अंदर, या उससे ज़्यादा स्टेट्स हमारे पास मोर मॉडल के अंदर होंगी। तो बेसिकली चूँकि हमारे पास कोई कम्बिनेशनल पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट नहीं है मोर मॉडल्स के अंदर, तो क्रिटिकल पाथ भी यहाँ पर शॉर्टर है। मेले मॉडल के अंदर हमारे पास इनपुट्स भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं आउटपुट्स को डायरेक्टली। तो क्लॉक साइकिल, पूरे क्लॉक साइकिल के अंदर भी ट्रांजिशन आउटपुट्स पर हो सकती हैं, तो इन अ वे क्विकर रिस्पांस मिलेगा। इनपुट के अंदर कोई भी ट्रांजिशन का हमें क्विकर रिस्पांस आउटपुट के ऊपर ट्रांसलेट होगा। तो ये कुछ हम स्टेटमेंट्स की शक्ल में अगर इन दोनों मॉडल्स का कंपैरिजन करें तो ये टेबल आपको कंपैरिजन, क्लियर कंपैरिजन तमाम एस्पेक्ट्स का दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ख़ास सर्किट को मेले से ही सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी ख़ास सर्किट को सिर्फ और सिर्फ मोर मशीन से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम तमाम सीक्वेंशियल सर्किट्स को मेले एंड मोर दोनों मॉडल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इक्विवेलेंट मॉडल्स किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए दोनों के इक्विवेलेंट मॉडल्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो कोई भी गिवन सर्किट हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई भी सीक्वेंशियल फंक्शनैलिटी या सर्किट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो दोनों मॉडल्स यूज़ करके उनको डिज़ाइन किया जा सकता है। फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिज़ाइनिंग अभी तक हमने नहीं पढ़ी, हमने मोस्टली सीक्वेंशियल सर्किट्स का एनालिसिस किया है, और हम उससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं कि हम अगर एनालिसिस के दौरान उसी प्रोसीजर को रिवर्स फ्लो के साथ देखें तो हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। तो जो प्राइम स्टेप्स फाइनाइट स्टेट मशीन्स की डिज़ाइनिंग के हैं वो 3 स्टेप्स हैं कि हम अपनी टारगेट फंक्शनैलिटी को, सर्किट को जिस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या जो उसकी फंक्शनैलिटी हम चाहते हैं डिज़ायर्ड, उसको सामने रख के हम सर्किट की स्टेट्स को डिफ़ाइन करते हैं। सर्किट की स्टेट्स को डिफ़ाइन करके हम स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशंस को देखते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं कि कौन सी इनपुट्स पर, किस इनपुट के कम्बिनेशन पर क्या ट्रांजिशन होगी और किस स्टेट पर हमें क्या आउटपुट मिलेगी या किस ट्रांजिशन के अलॉन्ग हमें क्या आउटपुट मिलेगी फॉर दीज 2 मॉडल्स। और थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप फाइनाइट स्टेट मशीन्स डिज़ाइन करने का ये है कि वंस आप उसको स्टेट फ्लो डायग्राम को डिज़ाइन कर लेते हैं जो कि ख़ास फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो फिर हम चाहते हैं कि कम से कम स्टेट्स इन्वॉल्व हों।
जितनी कम स्टेट्स इन्वॉल्व होंगी उतने कम फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने पड़ेंगे उस सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए। इसलिए डिज़ायरेबल है कि हम सर्किट को या अपनी स्टेट मशीन को ऑप्टिमाइज़ करें, उसको मिनिमाइज़ करें, नंबर ऑफ़ स्टेट्स को रिड्यूस करें और बेहतर अंदाज में अप्रोप्रिएटली हम स्टेट्स की असाइनमेंट करें। तो हमने तो ये सारे टॉपिक्स अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किए, जस्ट ओवरव्यू लिया है। हम फॉलोइंग लेक्चर्स में इनको देखेंगे। बहरहाल फर्स्ट 2 पॉइंट्स को हम ब्रीफली ज़रूर देख चुके हैं। थर्ड स्टेप को हम ज़्यादा डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेले मशीन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिज़ाइन करना देखा